सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे सभी आप लोग। आई होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। और बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ, जो मेरे दोस्त हैं, बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता था। बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर होते हैं तो यू नो कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंडस्ट्री है। सो मैक्सिमम लोगों का एक मानना होता है कि यार अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में जब हम कर रहे हैं तो हमें उसकी सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी डेफिनेशन को, और वो डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं बिजनेस में आने के बाद या बिजनेस को करते हुए, वो समझते नहीं है कि वो किस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो फील्ड है डायरेक्ट सेल्स, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, एक्चुअली ये फील्ड डायरेक्ट सेलिंग की सब कुछ जो डिपेंड करती है, वो सभी की सभी चीज़ डिपेंड करती है आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर, और आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से किया जाता है। अब हो क्या रहा है कि मैक्सिमम जगह पे जब आप बिजनेस को करेंगे डेवलप, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, खास करके कुछ मैक्सिमम कंपनीज इंडिया के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग का दुर्भाग्य रहा है कि मैक्सिमम कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी सेल करने में बिलीव करती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जब आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को किसी को बताते हैं तो वहाँ पे जब सामने वाला इंसान क्वेश्चन करता है कि यार ये प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों है, ये मार्केट प्राइस में जो है उतने से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, तो वहाँ पे जो आंसर मिलता है आपको वो बहुत फनी आंसर होते हैं। और वो आंसर क्या होते हैं, वो आंसर इस तरीके से होते हैं कि तुम इस बिजनेस में प्रोडक्ट लेने आए हो या प्रोडक्ट से क्या मतलब है तुम्हें। हालांकि जब गाइस इस चीज़ को समझिए, जब डायरेक्ट सेलिंग का इन्वेंशन हुआ, जब डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण किया गया, जब डायरेक्ट सेलिंग बना, तो एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कंपनी टू कंज्यूमर। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में यही होता है, कंपनी टू कंज्यूमर। एक प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको बिना किसी मिडल मैन के जब कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, वही है डायरेक्ट सेलिंग। बट देखा यह जाता है कि मैक्सिमम कंपनियों के अंदर जो प्रोडक्ट है वो फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए का बन रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर वही प्रोडक्ट 100 रुपए का मिल रहा है। तो यानी कि जो 70 रुपए जो बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मिडल मैन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिडल मैन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो 70 रुपए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कंज्यूमर को ही एम्पावर करके उन्हीं को अपना प्रॉफिट पार्टनर बना के वो 70 रुपए उनमें बांटा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पिछले 25 साल से इंडिया के अंदर ये रहा कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट बन तो 30 ही का रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जा रहा है तो वो प्रोडक्ट 200 का, 300 का, 400 रुपए तक का भी बेचा जा रहा है बहुत सारी कंपनीज के अंदर। तो ओके लाइफ केयर के अंदर इस चीज को लेके जो हमारे डीके सर है, डीके सर ने इस चीज को लेके प्राइस वॉर को छेड़ा और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का, एक ऐसी कंपनी का निर्माण करूंगा जहां पे कस्टमर को सेम प्रोडक्ट पे, सेम प्राइस पे, सेम अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन पैकेजिंग, अगर मैं वही 30 रुपए वाला प्रोडक्ट जो बन रहा है और 100 रुपए में ट्रेडिशनल मार्केट में मिल रहा है, वही प्रोडक्ट अगर मैं 100 रुपए का ही अपने डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचूं, तो यहां से मेरा बिजनेस बाकी सभी बिजनेस से अलग जाएगा। यू नो कि जब जियो मार्केट में आया तो जियो के आने से पहले भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी मोबाइल ऑपरेटिंग सेक्टर के अंदर, जैसे आइडिया थी, वोडाफोन थी, स्टिल है, मतलब ये जो उस टाइम पे जो काम करती थी, एयरटेल, और भी बहुत सारी, एयरसेल की सिम आती थी, डॉल्फिन की आती थी, बहुत सारी सिम आती थी। बट जैसे जियो मार्केट में आया तो जो छोटी मोटी कंपनियां थी वो तो खत्म हो गई, और जो थोड़ी बड़ी कंपनियां थी जैसे एयरटेल, वोडाफोन, इन लोगों को भी अपना प्लान चेंज करना पड़ा। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एयरटेल यूज करते थे, वोडाफोन यूज करते थे, आइडिया यूज करते थे, या व्हाट्सएवर बहुत सारे सिम यूज करते होंगे। जैसे जियो का प्लान उन्हें अच्छा लगा, अच्छा प्लान मिला, बढ़िया प्लान मिला, तो लोग जियो में आए। अब मुझे ये बताओ, बहुत सारे लोग एक चीज बोलते हैं कि जो कंपनी चेंज करते हैं वो मंकी लीडर होते हैं, तो मेरे को बड़ा फनी लगता है। ठीक है यार, देखो बहुत सारे बड़े लीडर हैं, हर दूसरे, चौथे, छठे महीने, साल भर में नई नई कंपनी, 5, 7, 10 कंपनियां चेंज करना, उनको आप इस तरह बोल सकते हो। लेकिन जब आपने
एयरटेल से आइडिया पे आए क्योंकि प्लान अच्छा था, तभी तो आप आए ना। जब कोई वोडाफोन से जियो पे गया, जब कोई एयरटेल से जियो पे गया, आइडिया से जियो पे गया, आप ही लोग मंकी हो आप यार, आप लोग भी तो मंकी हुए ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान अपने फ्यूचर को, अपने पे आउट को, अपने इनकम को, अपने आने वाले कल को जरूर देखता है। तो बेहतरीन प्लान के अंदर जाना, मेहनत करना, कभी भी वो मंकी या ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो जब ओके लाइफ केयर अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छे प्लान के साथ मार्केट में उतरी, तो मैक्सिमम कंपनियों के बहुत सारे बड़े लीडर जो परेशान थे ऐसी कंपनियों से, पर उनकी मजबूरी थी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट बड़ा अच्छा, उनको करना चाहिए और कर भी रहे थे। लेकिन क्योंकि अगर एक बेहतरीन मॉडल मिल गया है, एक अच्छा बिजनेस मिल गया है जहां पे वो अपना फ्यूचर बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, जो कि 2 लाख का डेप्थ बिल्डिंग मॉडल है, जहां से फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, जहां से आने वाले टाइम के अंदर आपकी कभी डेप्थ कटिंग नहीं होती। एक फ्लेक्सिब बोनस, एक इतना बेहतरीन इनकम है। हालांकि आपको ये सारी चीज कोई बताएगा नहीं। और मैक्सिमम मैं आपको एक बात बताऊं मजे की अंदर की, जो दूसरी कंपनी के लोग होते हैं ना, वो आपको दूसरी कंपनी के प्लान देखने भी नहीं देते, ये और इतना टी डाउन कर देंगे उस प्लान का कि आप देखोगे ही नहीं। ओके लाइफ केयर एक इकलौती ऐसी बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि देखो प्राउड होता है ना अपनी कंपनी के ऊपर, जिसको अपनी कंपनी के प्रोफाइल और प्रोडक्ट के ऊपर और प्लान के ऊपर, वो लोग नहीं डरते। मैं खुल के बोलता हूं सभी को, ओके लाइफ केयर वालों को, या ओके लाइफ केयर कंपनी वाले ही डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े लीडर खुल के बोलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक कंपनी का प्लान देखो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि जो बेस्ट होगा उसी में लोग जाएंगे सर, उसी में लोग मेहनत करेंगे, उसी में लोग काम करेंगे। तो क्योंकि ओके लाइफ केयर का प्लान बेस्ट है, बढ़िया है, सबसे सुंदर है, जबरदस्त है, तो इसलिए लोग काम कर रहे हैं। और हर एक इंसान का पर्सनल लेवल पे एक आत्मनिर्भर अधिकार है, इट्स अ पर्सनल राइट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग कि वो किस कंपनी में कहां पे काम करे, वो उसका पर्सनल चॉइस होता है। इसके अंदर कोई भी इंसान उसको ये बोले चाहे ये ऐसा है वैसा है, छोड़ गया वो कर गया, वो गलत है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई खरीदा गया पैसे दिए गए। यार देखो एक बात बताओ, खरीदा गया पैसे दिए गए, अगर आपको लगता है कि खरीदा गया, तो ये बात बोलने के लिए तो आप बोल दोगे खरीदा गया भाई। देखो होता पता है क्या है, लोग अपने अपनी टीम को ना बचाने के लिए कि वो भी वहां ना चले जाए, क्योंकि यार उनका प्लान तो बढ़िया है, उनका बिजनेस तो बढ़िया है, प्रोडक्ट बिल्कुल ही मार्केट प्राइस पे है, कोई बीट ही नहीं कर सकता प्राइस को, तो इसलिए वो डरते हैं कि यार उनकी टीम अगर हमारे पास आ जाएगी तो उनके पास क्या बचेगा। वो अपने लेवल पे इसलिए टी डाउन करके कि खरीदा गया, उनको पैसा दिया गया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि खरीदा हमें गया तुम्हें क्यों नहीं खरीदा गया? अब तुम ये बोलोगे हम बिकाऊ नहीं है। अच्छा तो भाई हम मतलब कि बिकाऊ बंदे हैं, मतलब हमारा तो कोई कैरेक्टर ही नहीं, हमारा तो कोई लॉजिक ही नहीं है हमारी जिंदगी का ना सर। जिस इंसान को महीने का 1-1.5 लाख रुपए आए, उसको आप 10 लाख रुपए देके कैसे खरीद सकते हो? ये बात तो मैं खुद बोलता हूं सर। वो तो मेरे को पता है कि अगर एक बार मेरे को 10 लाख रुपए कहीं मिल जाए, 15 लाख रुपए मिल जाए, मैं चला जाऊं लालच में। अगर कंपनी सही ना हो तो 15 लाख एक दिन में कमा के, एक महीने में कमा के क्या फायदा? सही कंपनी होगी तो आप पूरी जिंदगी वहां से पैसा बनाओगे। तो ये तो नॉर्मल सा प्रोसेस है ना सर, आपको सोचने की जरूरत है कि सही कंपनी में आप काम करोगे। वन टाइम के लालच के लिए कोई काम नहीं करता। और ओके लाइफ की छोटी मोटी कंपनियां थोड़ी ना यार, जो एशोर्ट से निकल के एशोर्ट के प्लान को कॉपी करके बनी है। इसका यूनिक बिजनेस प्लान है, इसका यूनिक प्रोडक्ट्स है, और ये बहुत अलग बिजनेस है। ये मतलब एथिकल बिजनेस है। यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं चलती हैं कि कहीं आईडी लग जाती है, ऊपर आईडी लगा देते हैं, या मे बी जहाँ पे आप बिजनेस करने आते हो तो आपको पैसा दिया जाएगा, आप लीडरशिप खरीदा जाएगी आपकी, यहाँ पे आप अपनी टीम को लेके आते हो। ये कंपनी नहीं है सर आपकी। मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपको कोई ऑफर मिला अगर पैसे देके तो हमें। मैं कहता हूँ कि सर अगर बिजनेस करना है एथिकल तरीके से बिजनेस कर सकते हो, वेलकम है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप इस उम्मीद में आओ इस बिजनेस के अंदर कि आपको यहाँ पे कोई पैसा देगा, तो सर आप दूर रहो। आप जहाँ पे कर रहे हो वहीं करते रहो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ बेहतरीन कंपनी कभी किसी को पैसा नहीं देती, अच्छी कंपनियां कभी किसी को लीडर को पैसा नहीं देती सर। तो मैं बात कर रहा था ओके लाइफ केयर के प्लान की, बिजनेस की, और ओके लाइफ केयर के फ्यूचर की। अंबाला के अंदर गुड न्यूज देखिए सर, अंबाला के अंदर ओके लाइफ केयर का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा वेयर हाउस ओपन हो चुका है 20 दिन पहले। अब देखो कितनी मजे की बात है ना कि मैं अंबाला में ही था, और अंबाला के अंदर ही इंडिया का
और पूरे डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में सबसे बड़ा वेयर हाउस अभी तक ये रिकॉर्ड आरसीएम के नाम था। बहुत सारे लोग कहते हैं वेस्टीज, लेकिन नहीं, जो वेयर हाउस का मामला है उसमें सबसे बड़ा वेयर हाउस अभी तक जिस कंपनी के नाम था वो था आरसीएम। इस टाइम पे ओके लाइफ केयर कंपनी है जिसके नाम इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा वेयर हाउस जिस कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर है, और 20 दिन पहले ओपन हुआ है अंबाला के अंदर। तो अंबाला के अंदर एक सबसे बड़ा वेयर हाउस डायरेक्ट सेलिंग में ओपन हो चुका है ओके लाइफ केयर का। देखो, कोई भी कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करती है तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए चलती है। अब मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैक्सिमम कंपनी आप देख लेना कि वो कंपनी अगर उनका वेयर हाउस होगा, चाहे उनके पास कोई उनका ऑफिस होगा, तो वो रेंट पे है। यार, जिस कंपनी का ऑफिस ही रेंट पे चल रहा है, आपको क्या भरोसा उस कंपनी के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से। बट जिस कंपनी का हेड ऑफिस खुद का हो, बड़ा हो, बहुत अच्छा हो, शानदार हो, जिसका वेयर हाउस इंडिया में सबसे बड़ा हो, उस कंपनी के ऊपर आप शक नहीं कर सकते सर। तो सिंपल है, कुछ लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि ओके लाइफ केयर के अंदर मैचिंग क्या है, बिजनेस होता है, मैचिंग वाला बिजनेस है, ये बाइनरी है, ऐसा है वैसा है। देखो सर, सिंपल है, हर बार मैं बारंबार बोलूंगा कि कोई भी इंसान अगर किसी जगह से छोड़ के किसी जगह पे जा रहा है तो वो इंसान उससे लो लेवल की प्लान पे, प्रोडक्ट के ऊपर या लो लेवल के बिजनेस मॉडल पे कभी नहीं जाएगा यार, कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि उसका दिमाग थोड़ी ना खराब है कि वो अच्छे को छोड़ के बुरे में जाएगा। हाँ, बुरे को छोड़ के अच्छे में जरूर जाएगा वो, और जाना भी चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए यार, मुझे बताओ। कंपनी चेंज करना कोई गुनाह नहीं है। हालांकि कंपनी चेंज करने में लीडर का ही लॉस है। उसने टीम बनाई, उसकी इतनी बड़ी टीम थी, बट मुझे पता है उतनी बड़ी टीम होने का फायदा भी क्या है। जब मतलब इनकम ही नहीं मिलने वाली है, फ्यूचर ही नहीं है, तो टीम कितनी भी बड़ी बनाओ, कंपनी कहेगी तुम्हें ये मिलेगा। अरे जब मिलना ही नहीं है तो टीम बढ़ाने का फायदा क्या। टीम ऐसी जगह पे बनाओ जहां पे आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम जो सच में बताई जाती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो होनी चाहिए, जो कि लाइफ केयर के अंदर है। क्योंकि यहाँ पे कभी डेप्थ भी नहीं कटता आपका, यहाँ पे कोई साइड मेंटेन नहीं है, यहाँ पे आपको कभी भी वो चैलेंज का पंगा नहीं है कि आपका डाउनलाइन अगर आपसे पहले बिजनेस में चैलेंज कर दे तो आपको वहां से नीचे से बिजनेस वॉल्यूम ही काउंट नहीं होने वाला चैलेंज टाइम पे। ऐसा सीन नहीं है कोई। आपका बिजनेस पार्टनर कितना भी बड़े लेवल पे जाए, आपको खुशी होगी। और उस कंपनी के अंदर कंपेयर है, टी डाउन नहीं है, उस कंपनी के अंदर मैं सच बताता हूं, अगर आपका डाउनलाइन, आपका बिजनेस पार्टनर बड़े लेवल पे चला जाता है, उसका रैंक आपसे अपग्रेड होता है और उसकी इनकम से आपको इनकम नहीं आती उसके बिजनेस से, तो चाहे कहने को आप ये बोल लो नहीं नहीं वो बढ़ रहा है, वो अच्छे लेवल पे जा रहा है, हमें खुशी है, बट सर हर किसी का कनेक्शन कहीं ना कहीं इनकम से होता है। क्योंकि आप यहाँ पे घास छीलने नहीं आए हो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आप पैसा कमाने आए हो। और अगर आपको पैसा नहीं बनेगा ना सर, तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दो। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जब आपका बिजनेस पार्टनर आपसे पहले लेवल पे ग्रो कर जाता है तो आपको वहां से इनकम आनी कम हो जाती है, बंद हो जाती है बहुत लेवल पे। आपका डाउनलाइन अगर आपसे पहले एस बन गया तो आपके नीचे उसका बिजनेस का वॉल्यूम का आपका कभी भी काउंट नहीं होगा आपके चैलेंज के ऊपर, शायद आपको पता होगा। तो मैं फिर से वही कह रहा हूं, टी डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि सब कुछ हकीकत पता होने के बाद ही इंसान काम करे, तभी उसको सही है। क्योंकि हमारा खुद का ट्रस्ट बहुत बार ब्रेक हुआ है यार वहां पे। मैं तो कंपनी के लीडर से और कंपनी के सीनियर लोगों से बहुत लड़ा भी, उनको पता भी होगा, उनको याद होगा मेरी ये बात। अगर वीडियो देखेंगे तो उनको आएगा कि हाँ प्रीतम ने, हमने बहुत लड़ा था, बहुत बोला था। सर जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ और पता चलता है, आगे जाके कुछ और पता चलता है, फिर आगे जाते हो कुछ और पता चलता है, पता ही चलता रहता है कुछ ना कुछ नया नया। हिडन प्लान इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा हिडन प्लान के साथ कभी भी सरवाइव करना मार्केट में। नेगेटिविटी क्यों होती है? इसीलिए होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ए शॉर्ट की नेगेटिविटी, वो लोग तो आपको रैप अप कर देंगे। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, नेगेटिविटी कंपनी की गलती नहीं है, इसके अंदर कंपनी के सिस्टम की गलती है, लोगों की गलती नहीं है। आपकी और मेरे ऐसे लोगों की गलती नहीं है जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर है, गलती कंपनी के हिडन प्लान की है जो कंपनी डिस्क्लोज कर ही नहीं सकती। और मैं आपको बताऊं, आप कंपनी के सारे हिडन प्लान दिखा के किसी की 1 रुपए की ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, शॉपिंग नहीं करवा सकते सर आप वहां पे। क्योंकि पहली बात, आपके बिजनेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लेने नहीं आ रहा है, वो अपॉर्चुनिटी खरीद रहा है। और जब बंदा अपॉर्चुनिटी खरीदता है तो वो 1 टाइम तो खरीद लेता है, नेक्स्ट टाइम उस बंदे के घर में वो सामान जरूर आता है, लेकिन आपकी कंपनी से कभी नहीं लेता। वो बाहर जाके राशन की दुकान से, लाला से और राशन की दुकान से लेके आता है, वो आपसे कभी नहीं लेता। एंड दिस इज नॉट अ डायरेक्ट सेलिंग
ये डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं सर। मैं जितनी बार भी बताऊंगा ना, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं बार बार बोलूंगा, डायरेक्ट सेलिंग होता है कंपनी टू कंज्यूमर, दुकान चेंज करना, शॉप चेंज करना, अपने प्रोडक्ट को यूज करना, यूज करके उसको रेफर करना, और रेफरल करने के बाद जो मिडल मैन का पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूटर में बढ़ता है। यही है डायरेक्ट सेलिंग। सर आप किसी को मोटिवेट करके सिर्फ सपना दिखा के बिजनेस में लेके आते हो, अपना प्रोडक्ट सेल करते हो बहुत महंगे महंगे आइटम्स, तो ये डुप्लीकेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंसान प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा, वो आपका अपॉर्चुनिटी ले रहा है। तो अपॉर्चुनिटी लेने के बाद वो अपॉर्चुनिटी खुद लेगा, फिर बाद में लोगों को और अपॉर्चुनिटी सेल करेगा। प्रोडक्ट कहाँ पे बिक रहा है? प्रोडक्ट तो नाम का है, तो डमी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं सिर्फ, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं रखेंगे तो फिर तो मनी रोटेशन पॉन्जी स्कीम में आपकी कंपनी फंस जाएगी। तो ये गलत है। तो ओके लाइफ केयर के अंदर जो बिजनेस मॉडल है वो इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है, इतना बड़ा है, इतना अच्छा है। फ्लेक्सी बोनस, इसकी जो इनकम है इतनी ही देखते ही बनती है इसकी, ठीक है। तो सर आप लोग अगर सच में बिजनेस को सीखना, समझना, जानना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, हेल्दी कंपटीशन करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट कंपनी और बेस्ट प्लान के साथ, बेस्ट कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ओके लाइफ जैसी पैकेजिंग, अफोर्डेबिलिटी किसी कंपनी में नहीं है इंडिया के अंदर। कोई कंपनी इतने सही रेट पे, बढ़िया रेट पे, इतनी अच्छी शानदार प्रोडक्ट्स नहीं डिलीवर कर रही है आज लोगों को सर, नहीं कर रही है। प्लान इतना शानदार बनाया, 4 साल के अंदर 20 लाख कमाने वाले 4 लीडर, 42 लाख के हाईएस्ट पे आउट वाले लीडर्स काम कर रहे हैं इंडिया में। 4 साल की कंपनी जो होती है उसको कोई जानता तक नहीं है। ओके लाइफ केयर के अंदर 4 साल के अंदर कंपनी ने धूम मचा दी पूरे इंडिया में। बड़ी बड़ी कंपनी के लोग आज प्लान देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग प्लान देख भी रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ भी रहे हैं। क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं बताओ? बोलने को इमोशनली आप बोल दो, अरे सब बेकार है, सब बेकार है, अच्छा कौन है आप? मजाक करते हो यार आप लोग भी। सब बुरे हैं, सबको नॉलेज नहीं है। प्रीतम बेवकूफ, ये बेवकूफ, वो बड़े बड़े लीडर बेवकूफ, 5-5, 8-8, 10-10 लाख लोग, मतलब पे आउट वाले लीडर छोड़ छोड़ के आ रहे हैं ओके लाइफ केयर में, सब बेवकूफ है। और इंटेलिजेंट पता कौन है? वो जिसकी इनकम 20,000 भी नहीं आ रही, 5,000 भी नहीं आ रही, 10,000 भी नहीं आ रही, वो बहुत इंटेलिजेंट बना हुआ है। मैं ये हूं, मैं वो। कंपनी का झंडा लहराने नहीं आए वो आप इस इंडस्ट्री के अंदर। अपने पापा मम्मी का जाके चेहरा देखो कि वो किस उम्मीद से बैठे हैं, वो किस उम्मीद लगा बैठे हैं कि मेरा बेटा कुछ बनेगा। भाई जब उस इंडस्ट्री के अंदर बन ही नहीं सकते हैं, फ्यूचर बन ही नहीं पाएगा। मैं एस लेवल पे था, तो एस लेवल पे रहने के बाद अगर ये वर्ड बोल रहा हूं कि सर शॉर्ट टर्म तो थोड़ा बहुत पैसा बना लोगे, लॉन्ग लास्टिंग में जब आप बिजनेस में एस बनते हो, आपके नीचे एस बनते हो, वहां पे चीजें होती हैं। अगर सपना देख रहा है ना बड़ी घर गाड़ी का, भूल जाओ, उस कंपनी से भूल जाओ, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि करोड़ों लोग, लाखों लोग जो सपना लेके बिजनेस में आते हैं, मेरे को बताओ कितने लोगों का पूरा हुआ है? 2 लाख लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं ना आज ये शॉर्ट के अंदर, 2 लाख लोग एक दिन, मतलब टोटल जो ज्वाइन कर रहे हैं 2 लाख, उनमें से सिर्फ 2 मिलेंगे जिन्होंने कुछ बढ़िया अचीव करी है। और वो भी शुरू में जब आ गए थे, जब कंपनी का सिस्टम भी थोड़ा ठीक ठाक ही था। अब क्या है, अब तो सिस्टम ही खराब हो कर दिया। अब तो इनकम भी नहीं आने वाली, अब तो राम भरोसे ही है, चल रही है गाड़ी है बस। बुरा नहीं बोलता, लेकिन गाइस देखो, एस की इनकम अगर 15,000 आ रही है, 12,000 आ रही है, 20,000 आ रही है एस की इनकम, और ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं कर रहे हैं सर, बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब ही ऐसा बना रखा है कंपनी का। कंपनी लालच देखो किस तरीके से दे रही है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 में रैंक अपग्रेड कर देगा। तो रैंक का करोगे क्या सर? अब जब इनकम नहीं आनी तो कल को आप ड्यूक बन जाओ, वेटरन एबीओ बन जाओ, एबीओ बन जाओ, मार्केस बन जाओ, एस बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, फायदा, इनकम तो नहीं आनी ना। खैर छोड़ो, उसकी बात मैं पता है बार बार इसलिए करता हूं, मेरा मतलब मैं चाहता नहीं उसके बारे में बोलना, लेकिन फिर भी आ जाता है बोलना। रीजन क्या है कि दुख होता है यार कि लोग बंदे किस भरोसे से आज भी लोगों को झूठ बोलने जा रहा है कैलकुलेशन के अंदर कि मार्क्यूस बनोगे 80,000 आएगा, 1 लाख आएगा, डायमंड बैच मिलेगा। अरे डायमंड बैच कुछ नहीं मिलता भाई, वहां पे सब झूठ है। सेंटर खोलने की अथॉरिटी नहीं मिलती, बुलेट बाइक नहीं देती कंपनी, 1,10,000 रुपए पड़ा देती है, बाकी 70,000 खुद डालना पड़ता है। ये भी बताओ ना यार। आईफोन मिलेगा 5 महीने में एस बनोगे, 6 महीने में एस बनोगे, सर नहीं मिलता, झूठ है, नहीं मिलता कुछ। जब आपके नीचे 5 एस होंगे, आप ड्यूक बनोगे,
तो ड्यूक तो बनोगे बट 1.5 करोड़ का बिजनेस निकालना पड़ेगा, ये भी बताओ। चलो कोई बात नहीं, मत नहीं बताते, लेकिन स्विफ्ट मिलेगा ऐसा कुछ बोला था, गाड़ी मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। ए शॉर्ट में एस रैंक में पहुंचने की सिर्फ एक ही बेनिफिट है, और वो भी पता नहीं मिल रहा है, कब मिल रहा है मुझे नहीं पता। फॉरेन टूर, वो भी 25,000 रुपये जेब में होना चाहिए आपके सिक्योरिटी के नाम पे। जब सिक्योरिटी दोगे तब 25,000 रुपये, वो आपको हालांकि वापस मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा। तो जितनी चीजें बताई जा रही है वो मैं आपको, पता है क्यों बार बार मेरा मन नहीं करता इन चीजों के ऊपर बात करने का, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि गलत हो रहा है यार आज भी। मतलब हाँ, वन टाइम में मैं भी ये कहता हूँ कि हम भी बोलते थे, लेकिन अच्छा हम क्यों बोलते थे, हमें भी तो बोला गया था, हमें भी तो बोला गया था ना यार कि ये चीजें। अब अगर हम नहीं बोलेंगे तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी, तो अगर ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो फिर वहां पे घास चीलने बैठे। आज भी लोग जाए बैठे, लोगों की गलती नहीं है, मैं फिर से बताता हूँ, उन लोगों की गलती नहीं है। कल्चर ऐसा बना हुआ झूठ बोल बोल के आज भी इनविटेशंस लोग 99% लोग झूठ बोल के इनविटेशन कर रहे हैं वहां पे। रॉन्ग है, कुछ तो गलत है यार, कुछ तो गलत है, सोचना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं कभी भी ये वीडियो बनाता हूँ, मेरा मोटिव कभी ये नहीं है कि मैं ए शॉर्ट के लोगों को इन्विटेशन करूँ। मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ए शॉर्ट में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए शॉर्ट में काम करते हुए ना सिर्फ इतना सोच लेना कि अगर जिस लेवल का सपना लेके आंखों में बैठे हो, उस लेवल पे ही लोग अगर छोड़ के हजारों लोग चले गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो अंदर की बात है जो गड़बड़ है, वो आपको उस लेवल पे रैंक के जाके पता चलने वाला है। तो मैं बेसिकली जो बताने आया हूँ वो आपको यही था कि यार आपके लाइफ केयर के अंदर जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत सही है, प्रोडक्ट बहुत सही है, इनकी अफोर्डेबिलिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट का रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हेल्थ सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, WHO से सर्टिफाइड है, मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी के पे आउट बहुत अच्छे बन रहे हैं, 4 साल में धमाका कर रही है कंपनी। तो बहुत सारे लोग एक और गलती कर रहे हैं वो बता देता हूँ। ए शॉर्ट से निकले तो ए शॉर्ट में जो प्रॉब्लम थी, अभी वही से वैसा ही सिस्टम में फिर घुस गए, वहां पे भी वही जनरेशन के पंगे, वही सारी प्रॉब्लम्स, वही सारी डेप्थ कटिंग, वही सारी साइड मेंटेन, वही महंगे 2-2, 2.5, 3-3 हजार के प्रोडक्ट्स। अरे मेरे भाई, जब ए शॉर्ट में ही तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम छोड़ के तो तुम उसी सिस्टम, वैसे ही सिस्टम में क्यों जा रहे हो? किसी अच्छे बढ़िया सिस्टम में जाओ ना यार, जिस कंपनी का बैकग्राउंड प्रोफाइल और जिसमें बड़े लीडर काम करते हो। अजय शर्मा है यार, सागर सिन्हा जी हैं, सोनम जायसवाल मैम है, अखिलेश सर है, इतने बड़े बड़े लीडर्स ये लोग। तो ये बड़े लीडर्स क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि सर बड़ा लीडर जब किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करता है तो वो हर एक चीज को देखता परखता है। अब मैं कुछ कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ए शॉर्ट की तरह ही उनके प्लान्स हैं। अब लोग उसमें जा रहे हैं, ए शॉर्ट को छोड़ के कि यहां बनेगा। अरे उससे बड़ा तो तुम उसी में कर लो ए शॉर्ट, उससे उनसे तो सही है भाई। मैं इतना कहता हूं, उनसे तो सही है ए शॉर्ट, अगर आप उन्हीं में जाना चाहते हो। इससे बड़ा तो ए शॉर्ट में करते रहो, क्योंकि ए शॉर्ट 9 साल पुरानी है, उनसे सॉलिड बैकग्राउंड है। किसी भी कंपनी को 4-5 साल लग जाते हैं प्रॉब्लम को फेस करते हुए, लेकिन ए शॉर्ट अगर उनमें करना तो ए शॉर्ट में करते रहो। लेकिन ए शॉर्ट से भी बेस्ट में करना है, फ्यूचर बनाना है। इमोशनली नहीं जुड़ना चाहते आप, टेक्निकल वे में फ्यूचर को डिजाइन करना चाहते हो, टेक्निकल वे में समझना चाहते हो कि फ्यूचर और पैसा और आने वाले टाइम के अंदर मैं जिस सपने को लेके आया हूं वो सपना मैं पूरा करना चाहता हूं, फिर आपको ए शॉर्ट भी छोड़ना चाहिए। बेहतरीन कंपनी के अंदर काम करना चाहिए, जिस कंपनी से आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, जिस कंपनी से आप अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर पाओ। मेहनत हर जगह है, प्रोडक्ट हर जगह सेल करना पड़ता है, बट बात यहां पे आती है कितना प्रोडक्ट सेल करने पे कितना। अच्छा, अब मैं बताता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे इनकम बहुत कम है। अच्छा तो मैं बेवकूफ हूं, कम इनकम लेने के लिए ज्वाइन करूंगा? अरे भाई साहब, कभी ना 15 लाख का बिजनेस एस लेवल पे उस सिस्टम में डाल के देखो, और 15 लाख रुपीस का बिजनेस ओके लाइफ केयर के सिस्टम में डाल के देखना, फिर कंपेयर कर लेना कि कहां पे इनकम ज्यादा बन रही है। समझ रहे हो ना सर? दिमाग अगर आपके अंदर है, उस सिस्टम में 15 लाख का बिजनेस डालो, 15 लाख का सिस्टम मेरे सिस्टम में डालो, ओके लाइफ केयर के सिस्टम में डालो, फिर देखो इनकम कितनी बन रही है। 25 लाख का बिजनेस कर लो, 2 करोड़ का बिजनेस कर लो, 1 करोड़ का बिजनेस कर लो, उस सिस्टम में डालो, इस सिस्टम में डालो। दिमाग लगाओ, थोड़े लीडर की तरह सोचो। आप चिंदी चोर थोड़ी ना करने आए हो इस बिजनेस के अंदर। 200, 250, 500 रुपए कमाने आए हो क्या यार?
बड़ा कुछ करने आए तो बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए, बड़ी सक्सेस लेने के लिए बड़े लेवल की कैलकुलेशन देखो ना। जब 5 लाख बिजनेस जाएगा, 10 लाख, 15 लाख जाएगा, तब इनका कैलकुलेशन करो कि तब इनकम कितनी बन रही है। अब वो बैठ जाएंगे 500 रुपए का बिजनेस यहाँ क्या तो यहाँ पे क्या। अरे मेरे भाई मैं आपको बताऊं, सच में बेवकूफ बनाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। आपके ही 40,000 रुपए लगवा के आपको ही 8,000 करके 5 बार वापिस कर रहे हो और आपको लग रहा है बड़ी अच्छी इनकम है। अरे वो 40,000 किसके थे? वो 40,000 तो आपके ही थे ना यार। वो 40,000 आपने ही डालते कंपनी में, आपको ही प्रोडक्ट मिला तो आपने लाइसेंस सेल किया तो वो इनकम आपकी है, वो तो आपके ही पैसे वापस मिल गया आपको। कभी सोचा इस तरीके से? सोचोगे नहीं तुम ना, तुम्हें सोचने का फ्रीडम दिया जाएगा। मेरी वीडियो देखोगे ना तब समझ में आएगा। और आप में से मैक्सिमम लोगों को तो मेरी वीडियो दिखाएंगे भी नहीं लोग, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या सोच के छोड़ दिया कि मतलब देखना ही नहीं है। भाई मेरे को एक बात बताऊं आपको, मैं दम और कलेजा चाहिए होता है सच्चाई का सामना सुनने के लिए, सच्चाई की बातों को सुनने के लिए। कलेजा चाहिए होता है, दम चाहिए होता है। और अगर कलेजा और दम नहीं है ना, तभी आप बोलोगे, डर 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 के घूमोगे कि मेरे को नहीं भाई, सच ही जानना ही नहीं है, साला झूठ में ही काम करो, क्योंकि सच जान लूंगा तो फिर तो नेगेटिव हो जाऊंगा। हालांकि मेरा मोटिव नेगेटिव करने का है भी नहीं, मेरा हमेशा मोटिव रहता है सच्चाई, रियलिटी, लोगों को सच बताना। कि लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत उनकी वेस्ट ना हो, सच्चाई के साथ वो मेहनत करें, कि कल को जाके उनको ये ना फील हो यार हमारे साथ चीटिंग हुई, हम चीटिड फील ना करो आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप एशिया के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सक्सेसफुल छोटे लेवल में कम टाइम के लिए थोड़ा बहुत हो जाओगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग में पूरी जिंदगी अगर आपने फ्यूचर डिजाइन करने के बारे में प्लान किया तो वो पॉसिबल नहीं है। सॉरी फॉर डैट, सच्चाई बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, कोई बात नहीं। किसी ऐसे सिस्टम में काम करना बहुत जरूरी है जहां से फ्यूचर बने। ठीक है, सो आपको अगेन क्रिसमस की हार्दिक बधाई। मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। फिर से मिलेंगे, टाटा बाय बाय। और अगर किसी को बिजनेस के अंदर और चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, ए शॉर्ट के बारे में और कुछ जानना है, अंदर की बातें, या जिस कंपनी में मैं आज काम कर रहा हूँ ओके लाइफ केयर के अंदर, देखो मैंने तो एक चीज सोचा हुआ है कि मैं ना फुल मेहनत करने वाला हूँ। और क्योंकि फुल मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ, अगर आप लोग साथ देते हो तो मिलके करेंगे और कुछ बड़ा बिल्ड करेंगे। तो आप लोग वेलकम हो। अगर कोई आना चाहता है मेरे साथ बिजनेस करने, फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे मर्जी कर सकता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।